साथियों, अभी हम मंगेश यादव के ग्राम सभा में मौजूद हैं। अभी गांव के कुछ लोग हैं, आज जानने वाले हैं कि मंगेश यादव कैसा था, क्या करता था, आखिर कहानी क्या है पूरी, किस तरीके से जो है सुल्तानपुर में उसका इनकाउंटर किया जाता है। चाचा क्या नाम हुआ किसका? आपका? मेरा नाम रामाश्री गौतम है, ग्राम बलाटा के निवासी हूँ। जी जी। मंगेश यादव क्या कहना चाहेंगे? मंगेश यादव को मैंने अभी तक सही से देखा भी नहीं। देखा भी नहीं? नहीं। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मंगेश यादव इतना बड़ा अपराधी है, 1 लाख का इनामिया है, उसका सुल्तानपुर जिले में जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। जी किया है, लेकिन इनको हम जानते भी नहीं है, न उनको हम देखे हैं। सच्चाई में उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। चेहरा भी नहीं? कई इतना बड़ा अपराधी है, हमको मालूम नहीं है। अपराध तो इतना बड़ा दे दिया गया है कि आज इंटरनेशनल लेवल तक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, एक से एक अपराधी हैं। अपराधी में कोई जात नहीं होती। जात नहीं होती। अपराधी में कोई जात नहीं होती। अपराध जो भी करता है उसको सजा मिलना, लेकिन हमको यहीं के रहने वाले हैं, हमको इतना मालूम नहीं था कि इतना बड़ा अपराधी है। हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, आप यहाँ यहीं के हैं, आपको मालूम नहीं है? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जाति देकर जात को जो है गोली मार दी गई है। ये तो जाति गणना चल ही रहा है हमारे निगाह से, जहां तक है। जैसे हम अपना ही जमीन 3 साल पहले एक हमारी जमीन बिलाटा में ही है, लेकिन वो पट्टे की जमीन थी। वहां जमीन हमारी 24 डिसमिल 2 चक बनी बर्रेपट्टी बॉर्डर पर, वो यादव लोग कब्जा किए थे। 2 साल के बाद मैंने नपाया, फिर भी आज तक मेरी जमीन नहीं मिली। राम बुझारत यादव जी थे, प्रधान है भूतपूर्व, नहीं बल्कि दोबारा भी प्रधान इस वक्त हैं, लेकिन जमीन देने में ना हमेशा इनकारते हैं। हम चाहे उनसे मार भी नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा भी किए हैं, आज भी कब्जा किए हैं। जबरदस्ती मशीन भी गड़ा ली है मेरी जमीन में। मतलब जबरदस्ती? हाँ। फिर भी हमने 2 दफे नपाया। मैंने पैसा देकर के 10-10 हजार रुपए 2 दफे दे करके कानून को, तहसीलदार को, सबको बुलाया, फिर भी मेरी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन तो बोलते कि छोड़ दीजिए, कहकर चले जाते, खूटा गड़ा देते हैं, खूटा उपार के फेंक देते हैं। हम क्या करें? गरीबी में चले मार करें उनसे? नहीं, मार नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे लोगों के ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई करती नहीं है? ऐसे लोगों पुलिस कार्रवाई क्या करेगी? पुलिस जाएगी, वो तो प्रधान है ना, वो तो प्रधान है। प्रधान है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। प्रधान का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती ग्राम सभा में कब्जा कर लेंगे कहीं। भाई यही तो हो रहा है हमारे जौनपुर जनपद में। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये सबन लोग हो या जबरदस्ती लोग हैं, जमीन कब्जा में कर लेते, छोड़ते नहीं। गरीबों की जमीन, गरीबों की जमीन सवर्ण भी कब्जा कर भाई, जहाँ जैसे हैं वो वहाँ कब्जा कर लेते हैं सवर्ण लोग। हाँ, छोड़ते नहीं। यादव लोग, यादव की बात बता रहे हैं। आप तो सवर्ण की बात कर रहे हैं। आप तो नहीं, आप सवर्ण की बात कर रहे हैं। नहीं, यादव की बात बता रहे हैं। यादव तो पावे तो आपके मिड़वो खंड के वही में कम मिला लें। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हो रहा है। आज भी मेरी जमीन कब्जा में है। दूसरा भी यादव जी कब्जा किया, राम प्रसाद के भतीजे, आज भी जमीन छोड़ने में इनकार कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। 2 दफे न पाए हैं। उसे कानून चला रही है ना, वो भी जबरदस्ती मशीन निकाल ली है, समरसेबुल छोड़ने में इनकार दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम इतना परेशान है कि हे प्रभु, मेरी मुक्ति हो जाती तो हमको देखते नहीं। इतनी जबरदस्ती है, पैसा लगाने पर भी। मेरी जमीन है। अच्छा, कभी आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कुछ? मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाता ही, हमें जाए नहीं पाओ, जाए मार खाई। क्यों ऐसा? अरे भाई, ऐसा है कि हमको इतने, हमारे पास पैसा नहीं है हम वहां तक पहुंच जाए। अच्छा, बाबा की सरकार सही चल रही है? बाबा की सरकार तो सही चल रही है। अगर बाबा तक मैं पहुंच गया होता तो बुलडोजर चलावा मकान गिरवा देते, लेकिन क्या करें, बाबा तक नहीं पहुंच पा रहे। बाबा की सरकार आज भी, जब से मैंने देख रहा हूं, जब से सुन रहा हूं, जब से आई है, उनकी सरकार ठीक है, गरीबों के हित में है। गरीबों के हित में है बाबा की सरकार। नहीं, घर नहीं गिरवा देते। अवैध कब्जा करने वाले को ऐसा किया ही जाना चाहिए। ये हमारी सरकार हमारे लिए, हमारे गरीबों के लिए सबसे अच्छी है। मतलब आप सरकार से खुश हैं? हम लोग सरकार से बहुत खुश हैं। विकास हो रहा है। हम इसी सरकार में, हमारा एक बच्चा अध्यापक, भाजपा के ही सरकार में बिना पैसे, सुनिए भैया, सुनिए भाई,
बिना पैसे का हमारा ही एक लड़का अध्यापक हुआ है, बिना पैसे बिना का। पैसे का। हाँ, 5 नंबर नहीं लगा इसी सरकार में। बच्चा इस समय सिद्धार्थ नगर में, वो बच्चा सामने खड़ा है। अच्छा, मंगेश यादव पे आप क्या कहें? मंगेश यादव को मैंने देखा नहीं था। मंगेश यादव के ये हमारे सुनने में आ रहा है कि गलत किए हैं, मेरे भी समझ में आ रहा है गलत हुआ है। अच्छा, उसका उनके साथ 1.5 करोड़ रुपए की जो है वारदात का अंजाम, ऐसा आरोप लगाते भाई हैं। सुनिए भाई, इससे बड़े बड़े आज हमारे माफिया टहर रहे हैं, उनके लिए नहीं काउंटर होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए, होना चाहिए था ना। फिर क्यों इसी बच्चे को 1 लाख इनाम? हमने 50,000 25,000 तक इनाम तक तो सुना नहीं, 1 लाख डायरेक्ट कर वो दिया। भी ये नहीं, दिन में तो क्या बोलते हैं 50,000 था, रातों रात 1 रातों रात 1 लाख हो गया, कर दिए। ये तो गलत होगा। अच्छा, उन घर वालों का आरोप है कि जो है एसटीएफ भाई वाले रात में आए थे, हम्म, पूछताछ के लिए उठा ले गए थे, उसके बाद 2 दिन एसटीएफ रिमांड में था, उसके बाद उसको इनकाउंटर 5 सितंबर को कर दिया जाता है, जी ऐसा घर वालों का कहना है। भाई, घर वाले भाई, ये हमारा ही, अगर हमारा ही बेटी बेटा हो, हम भी कह सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं कि हमारा लड़का यहाँ नहीं है, वहाँ है, यहाँ है, ये भी कह सकते हैं हम भी। अच्छा, मंगेश यादव का घर जो है एक प्रकार से देखा जाए तो, अगर अपराध कर रहा था तो उसके पास काफी पैसा होना चाहिए, गाड़ी शोहरत हर चीज होना हर चाहिए, चीज होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। अगर मंगेश यादव अपराधी था, जी मान लेते हैं छोटा मोटा अपराधी था, उसका घर जो है एक छप्पर है, छप्पर उसके है बाद एक या पतरा है, पतरा है, सीमेंट की चादर है, जी 2 ही चीज है, उसके जी बाद कुछ उसके घर में दिखा भी नहीं। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं, मेरे भी सामने ऐसी बात आई कि कुछ भी उसके पास है भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। साथियों, अभी जो है हम मंगेश यादव के ग्राम सभा में हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मंगेश यादव के विषय में जान रहे हैं। भाई साहब, क्या